हाँ। और सूर्पनखा का भी उद्देश्य था रावण का सर्वनाश, क्योंकि रावण ने इनके पति को मार दिया था, सूर्पनखा के पति विद्युत जिह्वा को। तो सूर्पनखा तो इसलिए कहा सूर्पनखा के तो सम पुरुष, मतलब तेरा संकल्प और मोह सम नारी, तेरा भी राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की प्रश्नोत्तरी में लाइव देखिए, यह बुजुर्ग कैसे महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं। कह रहे हैं महाराज जी, कल जो आपने कथा सुनाई थी वो उसमें आपने सूर्पनखा के बारे में गलत वर्णन किया है, जबकि तुलसीदास ने ऐसा नहीं लिखा है। तो महाराज जी इसको प्यार से कैसे समझा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाराज जी को प्रणाम जी। मैं ग्वालियर से आया हूँ। कल आपकी कथा सुन रहा था मैं जी। वो अपनी सूर्पनखा जो आप कह रहे थे कि रामायण में तुलसीदास जी ने इतनी अच्छी छुपाई क्यों लिखी है सूर्पनखा के लिए कि तो सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विद रचा विचारी। ठीक है। आपने उसको गलत शब्दों में बताया कर। तो सम पुरुष न मोह सम नारी। हाँ, यह संयोग विद रचा विचारी। राम जी का भी संकल्प था रावण को मारना, निश्चरहीन करऊं मही। हाँ। और सूर्पनखा का भी उद्देश्य था रावण का सर्वनाश, क्योंकि रावण ने इनके पति को मार दिया था, सूर्पनखा के पति विद्युत जिह्वा को। तो सूर्पनखा तो इसलिए कहा सूर्पनखा के तो सम पुरुष, मतलब तेरा संकल्प और मोह सम नारी, तेरा भी संकल्प वही है और मेरा भी संकल्प वही है, इसलिए दोनों के विचार मिल लेकिन रहे। वो दुराचारी नहीं थी महाराज जी। कौन? सूर्पनखा। भाई दुराचारी कब कहा, किसने कहा दुराचारी, किसने कहा? आपने कल बताया टीवी पर। कल की कथा सुन लेना, दुराचारी कहा। मैं कल की कथा सुन रहा था दुराचारी कि नहीं। लोग चले जाते हैं 1001 साल के लिए, तो औरतें व्यभिचारिणी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। यदि 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 नारी को स्वतंत्र कर दिया गया, ये बोला गया था। हाँ। नारी को स्वतंत्र कर दिया गया, यदि उसके ऊपर ना पिता का हाथ, ना पति, ना पुत्र, यदि नारी के जीवन में किसी पुरुष का साथ नहीं है, ये बोला गया था। गमार शूद्र पशु। इसकी भी व्याख्या की थी ना कल। हाँ, कल की थी महाराज। हाँ। मैं सुन रहा था। तो जब नारी के पास किसी ना किसी पुरुष का सहयोग होता है, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में या पुत्र के रूप में, तब नारी अच्छी होती है। और यदि नारी स्वतंत्र हो जाए तो फिर नारी सूर्पनखा हो जाती है, ये बोला गया। नहीं, नारी सूर्पनखा महाराज नहीं होती, नारी शक्ति है। हाँ, तो सूर्पनखा को भी आप शक्ति मान लेंगे, ताड़का को भी शक्ति मान लेंगे। यदि ताड़का और सूर्पनखा को शक्ति मान लेंगे तो फिर सीता को क्या मानेंगे? तो हमारे अष्टभुजाओं को जो शेर पे भाई, बैठी जो है। शक्ति लायक है उसे तो शक्ति कहा गया है। सीता की आराधना की गई है, माता सीता की, अनसुईया माता की आराधना की गई है। जिस तराजू में आप अनसुईया और माता सीता को तोलेंगे, उस तराजू में सूर्पनखा को नहीं तोला जा सकता, समझो। आप एक तराजू में तोलने चल रहे हैं, जिस तराजू में आप राम को तोलेंगे उसी में रावण को नहीं तोला जा सकता। नहीं तोला जा सकता महाराज, लेकिन सब एक जैसी नहीं होती। हाँ, तो फिर आपके हिसाब से सूर्पनखा अच्छी है तो ठीक है, अपनी बहन बेटियों को बनाना, कोई एतराज थोड़ी करेगा, कोई मना ही नहीं है। यदि आपको सूर्पनखा अच्छी लग रही है तो सूर्पनखा के पद चिन्हों पर चलिए, यदि आपको रावण अच्छा लग रहा है तो आप रावण के पद चिन्हों पर चलिए। रामायण को झूठा मानते, फिर आप झूठा मानो सही मानो। आपके देखिए उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, तो उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि सूर्य नहीं है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। तो भाई सिंपल है कि आप यदि रामायण को झूठा माने तो आप मान सकते हैं, सच्चा माने तो भी मान सकते हैं। आप दोनों मानने के लिए स्वतंत्र हैं। रामायण को झूठा किस बात पर आप मानना चाहते हैं, बताइए। आप दोनों मानने के लिए स्वतंत्र है, कोई बाध्य नहीं करेगा कि नहीं आप मानो। भगवान को कोई गाली भी देता है, शिशुपाल तो गाली देता था, रोज तो गाली देता था, कोई उसके मुंह पे हाथ रखने नहीं गया। आप भी गाली दे सकते हैं, कोई आपके मुंह पे हाथ नहीं रखेगा, लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा, आप माने ना माने। सत्य को नकार देंगे आप? नहीं। फिर आप रामायण को नहीं मानेंगे तो मत मानिए। तो ना मानने से आपका फायदा क्या होगा? रामायण अवधि भाषा में नहीं है। किस भाषा में है? हजारों भाषा में है। हजारों भाषाओं का प्रयोग है उसमें, पर मूल अवधि भाषा है। हजारों भाषाओं के शब्द हैं उसमें, ये बात सही है, पर मूल अवधि भाषा में है वो। मूल अवधि भाषा में है महाराज। हाँ, कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, ठीक है। यह संयोग विद रचा विचारी। हाँ, कि जिय बिन दे नदी बिन बारी, हाँ। ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ठीक है। इसमें कितने शब्द हमारे संसार की 50 भाषाओं का हाँ इसमें शब्द आ रहा हाँ, है महाराज। भाषा तो बहुत सारी हैं,
तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या है, कहना क्या चाहते हैं ये तो स्पष्ट करो। प्रॉब्लम हमें ये है कि आप थोड़ा महाराज जी समझा देंगे तो। क्या समझना है, समझाने ही तो बैठे हैं ना। ना उनको बात करो, क्या समझना है ये तो बताओ। आपकी मैं रोज भागवत सुनता हूँ। हाँ। और आपने उस दिन कहा था कि अवधी भाषा में रामायण लिखी गई है। हाँ, अवधी भाषा में लिखी गई है ना। लिखी, लेकिन इसमें 1000 भाषाओं का हजारों भाषाएं तो हैं, हाँ। पर मूल तो अवधी है। अवधि है। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए, आपको क्या दिक्कत हो रही है कि अवधि में है। बारी शब्द किसको कहा जाता है? बारी मतलब पानी। तो ये कहाँ का शब्द है? अरे भगवान, ये संस्कृत के शब्द हैं, एक पर्यायवाची होते हैं, क्या अनेक होते हैं। कहाँ उलझ रहे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम MSc कर रखे सर। अच्छा, तो बारी मतलब ये हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं, हमारे यहाँ पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? हम फौजी रिटायर हैं, सूबेदार मेजर। पर्यायवाची समझते हैं, हाँ। एक के अनेक अर्थ होते हैं, यानी अनेक शब्द होते हैं, तो पर्यायवाची हैं। एक के 26 बनते हैं। तुलसीदास जी ने जिसकी जहाँ जरूरत पड़ी है ना, वो वहाँ पे कह दिया। अब जब रावण सीता माँ को ले, अच्छा बताओ भड़हा मतलब क्या होता है? भड़हा, भड़हा, भड़ियाई मतलब क्या होता है? बढ़ियाई चोरी होती है। हाँ, तो ये गांव की भाषा है। गांव की भाषा अब इस हमारे भा- गांव में बोली जाती है। इस भाषा का भी बढ़ियाई कर ली। सुनो, इस भाषा का भी प्रयोग है। हाँ। अब ABCDEFG, इसमें एन आता है। है ना आता। आता है। अब देखो मैं एक चौपाई बोलता हूँ, उसमें एन आएगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, वेहशे करुणा एन, एन OPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पर अब कोई कहे कि नहीं जी एन मतलब इंग्लिश नहीं, वहाँ पर एक भाषा में जो सेट हुआ गोस्वामी जी ने वहाँ सेट किया, और वो सब भारतीय भाषा का प्रयोग किया है श्री गोस्वामी जी ने। और गांव गांव की भाषा है, गांव गांव की भाषा तो है, पर मूल भाषा अवधि है। जय श्री कृष्ण। खुश रहो। जय श्री जय राधे। श्रीमन। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, गुरुजी, गंगा जी में नहाने से सबके पाप धुल जाते हैं, तो मगरमच्छ के क्यों नहीं धुलते भाई? वो भी मगरमच्छ तो भाग्यशाली है ना जो गंगा का मगरमच्छ है। वो मछली तो भाग्यशाली है ना जो गंगा की मछली है। वो कुत्ते भी भाग्यशाली हैं जो वृंदावन के यहाँ गलियों में प्रसाद पाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ऐसी महाराज जी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप सभी को राधे राधे।